Subscribe the channel for latest updates. Press the bell icon. नमस्कार साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लेटेस्ट जारी किए गए एग्ज़ाम शेड्यूल से ये कन्फर्म हो गया है कि एग्ज़ाम 16 से 18 नवंबर को ही होना है। तो अब हमारे पास करीब 2 महीने का समय शेष बचा है। इन 2 महीनों में अपनी तैयारी को कैसे मजबूत किया जाए, हम आज उसी के बारे में बातें करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफ़र की परीक्षा के प्रथम चरण में आप सभी अवगत हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले तो जो भी साथी पहली बार एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार प्रीवियस पेपर्स को देख लें। उनसे आप उनको काफ़ी हद तक समझ विकसित हो जाएगी किस तरह का एग्ज़ाम आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एसएससी द्वारा अपने सभी एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम रीजनिंग सेक्शन में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो उसका कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा ही होगा। दिस इज़ द ओनली सेक्शन जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि एसएससी के प्रीवियस पेपर्स के लिए कोई भी एक बुक उठा लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा किरण पब्लिकेशन या आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए। इस बुक में से पिछले 10 to 15 ईयर्स के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपकी 90% रीजनिंग कवर हो जाएगी। जो 10% रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे फिगर काउंटिंग, इनमें आपको समस्या आ सकती है। लाइक ट्रायंगल दिया होता है, उन ट्रायंगलों की काउंटिंग वगैरह करनी होती है, कितने ट्रायंगल हैं ऐसे ऐसे, तो वो भी आप प्रैक्टिस से कर लेंगे, नो इशू, नॉट ए बिग डील। तो अब आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन जनरल इंग्लिश की ओर। इंग्लिश प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसएससी स्टेनोग्राफर्स एग्ज़ाम। एसएससी स्टेनोग्राफर की इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी को न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आज से ही लगा लीजिए, क्योंकि ये सख्त ज़रूरी है आपके लिए। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? द हिंदू। और द हिंदू आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उसका एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। एडिटोरियल सेक्शन में डेली 10 to 15 न्यू वर्ड्स अगर आते हैं तो उनको जस्ट आपको कंठस्थ करना है, और हर अल्टरनेट डेज उनको रिवाइज भी करते रहिए जिससे आपको कंठस्थ हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में वोकेबलरी का ही मेन पार्ट होता है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वोकेब के लिए इसके अलावा मैं आपको 2 और बुक सजेस्ट करूँगा। अगर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से भी मन नहीं भर रहा है तो मैं आपको और 2 बुक सजेस्ट कर देता हूँ। एक तो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स इससे प्रिपेयर करते हैं, बट आप भी कर सकते हैं, सेम ही वो है, कोई इशू नहीं है। और ब्लैक बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एसएससी एस्पिरेंट्स के बीच में। आप इन दोनों से भी अपनी वोकैब को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन के लिए मैं खुद का पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही प्रिपेयर करता हूँ, प्लिंथ टू पैरामाउंट की बोथ वॉल्यूम्स से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, बट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एज यू ऑल नो। प्लिंथ टू पैरामाउंट की आप बोथ वॉल्यूम्स कीजिए, बेस्ट है। और एडिशनली आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी सर भी रेफ़र कर सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन बाय ए.के. सिंह सर को आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखिए। हमारे कई साथी एमबी पब्लिकेशन के सहारे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करने चले हैं। भाइयों, आज का सिनेरियो ही अलग है। एसएससी वांट्स ए वर्सेटाइल कैंडिडेट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, जनरल अवेयरनेस। इसमें स्टैटिक जीके के पोर्शन के लिए आप लूसेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई थोड़ा और टाइम दे सकता है, वैसे 2 महीने बचे हैं, टाइम दे सकते हो,
तो एनसीईआरटी बुक्स बेस्ट रहेगी। 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स खींच दो, हो जाएगा आपका काम। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जी के पोर्शन में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, उसकी जो लिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उन टॉपिक्स को आप कंठस्थ करके ही जाइए, उनमें से क्वेश्चंस हर साल फंसते ही फंसते हैं, गारंटी है। पॉलिटी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप यूट्यूब से ही क्लियर करें पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी हर किसी को याद नहीं होती है जल्दी से। यूट्यूब पे कोई अच्छा सा टीचर देख के आप उससे क्लियर कर सकते हैं। मैं उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ता हूँ पॉलिटी, आप देख लीजिए अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। साइंस के लिए आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के बुक्स से पढ़ाई कीजिए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन अच्छा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स सेक्शन में आप पिछले 1 ईयर का कंठस्थ कर लें, सारे भी जितने भी टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट के जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह हुए हैं, कौन विनर है कौन क्या है, वो आप एकदम लेटेस्ट अपडेट करके रहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट यूनियंस होती हैं जैसे कि G7, ब्रिक्स, इनकी जो बैठकें होनी हैं या हुई हैं पिछले 1-2 सालों में, उनको आप कंठस्थ कर लें, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। करंट अफेयर सेक्शन के लिए बेस्ट और रिलायबल है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण ऑफ लास्ट 1 ईयर विल सफाइस, नॉट ए बिग डील फॉर करंट अफेयर्स। लास्ट के 15 दिन आप मॉक टेस्ट लीजिए, अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट कीजिए, ठीक है। जो भी मैंने बताया है आई नो थोड़ा लेंदी है, लेकिन इस सिलेबस को बिगिनर टू एडवांस अपने अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेटजी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली एडिटोरियल, लीगल एंड करंट डिक्टेशंस एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।